हेलो गाइस। तो कल जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की शुरुआत कर ली थी, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था हम लोग सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, हम लोग ने इंसेमिनेशन देखेंगे, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, गेस्टेशन, ऐसे कई तरह की मैंने टर्म्स के आपको नाम लिए थे। डेफिनेटली इनके बारे में डिटेल में आपको बात करूँगा, ठीक है। इसके बाद मैंने एक टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जो आपके एसेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनके बारे में बताया था, ठीक है। फिर हमने शुरू किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अभी मैंने इसके बारे में आपको जनरल आइडिया दे दिया था कि जो आपकी टेस्टिस होती है वो क्यों अब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, प्लस मैंने स्क्रॉटम का फंक्शन बता दिया था आपको। अब हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो कल जैसे कि हमने लास्ट लाइन हमने छोड़ी दी कि जो टेस्टिस है दैट इज़ कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब हर टेस्टिस के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपोनेंट्स। हर टेस्टिस में करीबन 250 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। हर एक टेस्टिस, अगर मैं एक टेस्टिस की बात करूँ तो उसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे? 250 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। इन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं इन कंपोनेंट्स को। जो टेस्टिस के अंदर जो 250 कंपोनेंट है, तो हर कंपोनेंट को क्या बोलूँगा मैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब हर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? ईच लोब्यूल में क्या मिल जाएगा आपको? 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसे घुमावदार, ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मिल जाएंगे आपको। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या जगह है? ये वो जगह है जहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मैंने बोला कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है, पर टेस्टिस में भी स्पेसिफिकली कहाँ पे? ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। तो हर टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट है? 250, 250। और हर, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर लोब्यूल में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है? 1 से 3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज 750 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। 750 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, क्योंकि आपके एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। 3 मान के अगर मैं चलूँ तो 250 कंपार्टमेंट में कितने होंगे? 750। तो आपके 750 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की। तो देखिए, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है ना, ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, ठीक है, जो अंदर की साइड, इन साइड में 2 तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 2 तरह के सेल? पहला सेल तो होता है, एक तो होता है मेल जर्म सेल्स, ठीक है। मेल जर्म सेल्स होता है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ क्या मिलेगा? मेल जर्म सेल। दूसरा होता है क्या, जिसका हमने एक और नाम होता है? स्पर्मेटोगोनिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये जो आपका कैसे ये जो गैमेटोजेनेसिस हुआ ये हम पढ़ेंगे, पर मैं अभी सबसे पहले आप लोग को एक इंट्रोडक्शन पूरा आपको समझाऊंगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, किसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। फिर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँगा, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है। तो यहाँ पर मेल जर्म सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। इसके अलावा एक सेल और होते हैं, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, जिसको क्या नाम दे रखा है? जिसको और दूसरा नाम दे रखा है सस्टेनाक्युलर सेल्स, जिसका दूसरा नाम है सस्टेनाक्युलर सेल्स, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा मेल जर्म सेल्स के बारे में। ये जो मेल जर्म सेल है, ये क्या करता है? ये मेल जर्म सेल अल्टीमेटली ये अंडरगो करता है क्या? मियोटिक डिवीजन। इसके अंदर होता है मियोटिक डिवीजन, ठीक है, जिससे कि फाइनली क्या बनता है? फाइनली स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फाइनली स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है इस मेल जर्म सेल में, जिससे कि अल्टीमेटली स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसके बाद क्या होता है, अब इसमें एक और, ये तो हो गया मेल जर्म सेल। अब सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है? सर्टोली सेल्स का फंक्शन ये होता है, ऑब्वियसली आप लोग कभी भी देखेंगे अगर 2 सेल होते हैं जिनमें एक आपका जनरेटिव सेल या जर्म सेल होता है, तो दूसरा क्या है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए होगा। यही आप लोगों ने उसमें देखा था पॉलन ग्रेन के अंदर, यही यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या ये प्रोवाइड करवाता है? न्यूट्रिशन। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल्स। ऑब्वियसली बात है, ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। तो ये हो गया आपका सर्टोली सेल या सस्टेनाक्युलर सेल्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो है ना, इस ये जो आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हमने पढ़ा, अब एक रीजन होता है जो कि इसके बाहर की तरफ होता है, रीजन जस्ट आउटसाइड दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। रीजन आउटसाइड दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलेगी, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, फिर ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये एक आ गया, ये एक आ गया, तो इसके बीच में देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिल रही है। ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? एक तो स्मॉल ब्लड वीसल्स। ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, इनमें मिलेगी आपको एक तो स्मॉल ब्लड वीसल्स मिलेगी, और क्या मिलेगा आपको? इंटरस्टिशियल स्पेस है तो इंटरस्टिशियल सेल मिल जाएंगे। भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस में कैसे सेल्स मिल रहे हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको एक नाम दिया गया है स्पेसिफिक, लिडिक सेल्स।
इनको क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनका क्या फंक्शन है, तो इनका फंक्शन देखिए, लेडिक सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि ये सिंथेसाइज करते हैं एंड सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को। ठीक है, जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं उसको ये सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीट करते हैं। आप लोगों ने डेफिनेटली नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरोन का, क्योंकि मेल्स में प्रोड्यूस होता है। तो कौन प्रोड्यूस करता है, ये देखिए, लेडिक सेल्स को इसका प्रोडक्शन भी करते हैं और इसका ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं और इसको सिंथेसाइज भी करते हैं। ठीक है, कौन, लेडिक सेल्स, किसको, टेस्टोस्टेरोन को। और मेल के जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, इनको हम बोलते हैं एंड्रोजेंस, इनको हम एंड्रोजेंस बोलते हैं। कंपेयर कि और भी एक दो हार्मोन होते हैं जिसके बारे में हम बाद में करेंगे, पर हाल फिलहाल में मैंने आपको बोल दिया टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैंने बताया। ठीक है, प्लस अब ये मैंने बोला कि एक तो इसमें इंटरसेलुलर सेल्स मिल जाएंगे और भी कुछ सेल्स मिलते हैं जो कि कैसे, जो इम्यून सिस्टम जिनके ना मतलब इम्यूनोलॉजिकली जो होते हैं अल्टीमेटली, जिनमें आप जो इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। ठीक है, वैसे सेल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब क्या होता है देखिए, अब ये मैंने बोला सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आ गया। ठीक है, इसकी मैंने बात कर ली। तो अब मैं आप लोगों को पहले एक डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि अब मैं पूरा मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये मान लीजिए ये है, यहाँ टेस्टिस बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी टेस्टिस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ कोई ट्यूब होती है वो लेके जाती है। ठीक है, इसको, ठीक है ना, यहाँ पे मैं डायग्राम आपको एक रफ डायग्राम दिखा रहा हूँ किस तरीके से पूरा होता है सिस्टम। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये मैं बना रहा हूँ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब इसमें मैं एक साइड की जो टेस्टिस है वो तो आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, तो वो आप बस बिल्कुल सेम टू सेम दूसरे साइड में हो जाएगी। तो इस वाली टेस्टिस को मैं एज इट इज़, मैंने बोला ओवल शेप की होती है ये। ठीक है, दूसरे साइड की जो टेस्टिस है उसको मैं सिर्फ एज इट इज़ दिखा रहा हूँ, इसमें मैं इस वाले को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब इसके अलावा ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा पेनिस। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अब देखो, मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो देखिए, ये आ गया आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसकी मैंने बात की थी। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, अल्टीमेटली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। हम धीरे धीरे इसकी नेमिंग करेंगे एक एक करके। ठीक है ना, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, ये आ गया आपका टेस्टिस। ठीक है, ये बाहर क्या, स्क्रोटम आ गया। स्क्रोटम के अंदर ये देखिए, ये अंदर ये है, ये स्ट्रक्चर आ गया आपका टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पे अब मैं टेस्टिस का ये मैं थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक एक चीज़ समझेंगे। देखिए क्या होता है, हम सबसे पहले बात करेंगे मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स की। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स की बात कर रहे हैं। डक्ट्स भी होती है और ग्लैंड भी होती है, मैंने बात की थी कल, आप लोगों को बताया था। देखिए अब यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने कई चीज़ें देखी यहाँ पे बताया था। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले डक्ट्स की, ग्लैंड्स की नहीं, डक्ट। अब डक्ट कौन कौन सी होती है, तो देखिए, एक तो होती है रेटेटेस्टिस, फिर होती है एक वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया, फिर आता है एपिडिडाइमिस, एंड देन वास डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है, वास डिफरेंस। तो कौन कौन सी आ गई मेल्स एसेसरी डक्ट्स में अगर मैं बोलूँ, तो एक तो आई रेटेटेस्टिस आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या आई, इसके बाद आ गया आपके पास वासा डिफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करूँ, तो देखिए सबसे पहले तो क्या हमने बोला, रेटेटेस्टिस। तो देखिए यहाँ पे जस्ट पास में ये देखिए, जो स्पर्म्स यहाँ पे बने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो लेके जाएगी कौन, रेटेटेस्टिस। उसके बाद मैंने बोला वहाँ से कौन आ रहा है आपका, वासा इफ्रेंशिया। तो ये देखिए, ये आ गया आपके वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, फिर मैंने बोला एपिडिडाइमिस, ये देखिए यहाँ पे, फिर ये यहाँ से लेके जा रहे हैं अल्टीमेटली। ठीक है, ये आ गया आपका एपिडिडाइमिस। और अल्टीमेटली ये जो पूरा है, ये कौन सी है, ये जो पूरी वाली है, ये आती है वास डिफरेंस। ठीक है, बाकी एक्जैक्ट डायग्राम के लिए आप लोग एनसीईआरटी रेफर कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे डायग्राम से आप लोगों को एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है, सबसे पहले सेमिनिफेरस जो आपकी देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसमें क्या बना, स्पर्म्स बने। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बने हैं। ठीक है, किस मतलब टेस्टिस, मतलब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, ये किस में ओपन होती है, ये ओपन होती है वासा इफ्रेंशिया में।
वासा इफ्रेंशिया। देखिए मैंने बोला है, देखिए ये यहाँ पे अपने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, ठीक है, इसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने देखा था रेटे टेस्टिस है, उसके बाद हमने देखा वासा इफ्रेंशिया आ रही है। तो मैं बोल रहा हूँ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ओपन हो रही है वासा इफ्रेंशिया में थ्रू रेटे टेस्टिस, ठीक है। तो ये लाइन जस्टिफाई हो गई कि रेटेड टेस्टिस के थ्रू क्या हो रहा है, रेटेड टेस्टिस के थ्रू आपकी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ओपन हो रही है वासा इफ्रेंशिया के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो वासा इफ्रेंशिया, अब मैंने बोला अल्टीमेटली क्या किस में ओपन हो रही है, ये वासा इफ्रेंशिया में आ गई। अब क्या होता है, अब ये वासा इफ्रेंशिया लीव कर देगी टेस्टिस को, लीव्स द टेस्टिस। अब यहाँ पे आप टेस्टिस यहाँ पे जो है छूट जाती है। अब क्या होती है, ये कहाँ पे ओपन होती है, ये ओपन होती है इनटू एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में ये ओपन होती है, ठीक है। दिस ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। देखिए यहाँ पे मैंने बोला, ये देखिए यहाँ पे आपकी ये क्या थी, वासा इफ्रेंशिया थी, फिर उसके बाद ये क्या है, ये देखिए ये आया आपका एपिडिडाइमिस, यहाँ पे आएगी, ये आ गया आपके एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ये कहाँ पे ओपन हो गई, अल्टीमेटली इट ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस। और ये कहाँ लोकेटेड हो रही है, इट इज़ लोकेटेड अलोंग पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ठीक है, हर टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे। तो अगर मैं मान लूँ ये टेस्टिस आ गया, तो देखिए ये इसके पोस्टीरियर सरफेस पे इस तरफ आपकी एपिडिडाइमिस आ गई। अब एपिडिडाइमिस, ये रही एपिडिडाइमिस, अब ये कहाँ ओपन हो रही है, ये अल्टीमेटली जाएगी, ठीक है, ये ओपन होगी इनटू वास डिफरेंस, ठीक है, ये ओपन हो जाएगी इनटू वास डिफरेंस, जो हमने लास्ट डक्ट का नाम लिया था। ये देखिए अब ये जो पूरी की पूरी जो डक्ट है, ये कौन सी आ गई, वास डिफरेंस। ये देखिए मैंने ये नाम दिया ऊपर, वास डिफरेंस मैंने बोला था। तो ये किस में ओपन हो रही है, वास डिफरेंस में, जो कि अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, असेंड्स दी एब्डोमेन। देखिए मैंने बोला ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है टेस्टिस, तो अब ये अल्टीमेटली अंदर आएगी, असेंड मतलब ऊपर की तरफ जाएगी एब्डोमेन के। देख रहे हैं यहाँ पे अपन देख भी रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये क्या करती है, फिर लूप करती है अराउंड दी, लूप ओवर दी यूरिनरी ब्लैडर। देखिए अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया ये। अभी यूरिनरी ब्लैडर के देखिए ये ऊपर ये पूरा लूप करते हुए आ रही है, ये यहाँ से पूरा एब्डोमेन से होते हुए आई और ये यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए फिर आगे जा रही है, ठीक है। ये आ गया वास डिफरेंस की मैंने बात कर ली। अब वास डिफरेंस जो होता है, ठीक है, अब ये आ तो रही है, साथ में इसको देखिए एक चीज़ और मिलती है वास डिफरेंस को, ये क्या करता है, इट रिसीव्स अ डक्ट, इसको एक डक्ट और मिलती है, इट रिसीव्स अ डक्ट या ग्लैंड बोल सकते हैं, इट रिसीव्स अ ग्लैंड, ठीक है, या फ्रॉम दी सेमाइनल वेसाइकल्स, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल्स, अभी इसके बारे में बताऊंगा क्या होती है ये। इट रिसीव्स द डक्ट, सॉरी ग्लैंड नहीं, डक्ट मैंने अभी बोला, ठीक है। अब सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट रिसीव करता है ये वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस जो आया इसको एक डक्ट और रिसीव होती है सेमिनल वेसाइकल्स में, और ये दोनों मिलके, अब ये एक डक्ट तो हो गई सेमिनल वेसाइकल की, ठीक है, एक हो गया आपके पास वास डिफरेंस, ये दोनों अल्टीमेटली ओपन होती है कहाँ पे, ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। देखिए ये यहाँ से, ये देखिए ये वाली आई आपकी राइट वाली एंड वास डिफरेंस, ये लेफ्ट वाली वास डिफरेंस आई यहाँ अल्टीमेटली। अब देखिए ये है सेमाइनल वेसाइकल, ये देख रहे हैं ये लीफ शेप स्ट्रक्चर जो आ रहा है, ये इधर भी और इधर भी, ये दोनों हैं सेमिनल वेसिकल, इसकी डक्ट मिलती है और ये वास डिफरेंस, दोनों मिलकर अल्टीमेटली क्या किस में ओपन होते हैं, यूरेथ्रा में। ये कॉमन ओपनिंग हो गई, देखिए ये जो यूरेथ्रा है ये बीच वाली, ये कॉमन चीज़ आ गई, ओपन इनटू यूरेथ्रा, ठीक है। और ये कैसे ओपन होती है, एज इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा में ओपन होते हैं एज इजैक्यूलेटरी डक्ट, मतलब अल्टीमेटली ये देखिए यहाँ पे इसको ये मिल जाएगी ये डक्ट और ये वास डिफरेंस आगे, दोनों ओपन होती है यूरेथ्रा में, कैसे, एज एन इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये जो फाइनल डक्ट यहाँ बनी इसको क्या बोलूँगा मैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है ना। इजैक्यूलेशन का मतलब होता है बाहर निकलना, तो यहाँ पे अल्टीमेटली स्पर्म बाहर जा रहे हैं, हमने टेस्टिस से बनाते हुए पूरा बाहर लेके जा रहे हैं, तो ये कैसे निकलेगी, एज एन इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। अब अगर मैंने क्या बोला, अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हो रही है, ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट हो रही है ये अल्टीमेटली किस में जा रही है, ये यूरेथ्रा से होते हुए जा रही है। तो उससे पहले क्या होता है, ये तुरंत नहीं जाती, ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है ये स्टोर करती है स्पर्म्स को, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स, ये जो स्पर्म्स हैं उनको स्टोर करके रखती है और ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी आपके स्पर्म्स यहाँ पे बने वो देखिए, पहले हमने पूरा देखा, सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हुए रेटे टेस्टिस, फिर मैंने बोला वासा इफ्रेंशिया, फिर मैंने बोला एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस होते हुए यहाँ पे इजैक्यूलेटरी डक्ट आके रुक जाते हैं, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, मतलब जब तक, फिर उसके बाद स्टोर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, जब तक बाहर नहीं जाना होता। और बाहर कैसे जाएंगे, एंड गोज आउटसाइड टू, ठीक है, टेस्टेड टू आउटसाइड, ठीक है। अब बाहर कैसे जाएंगे, थ्रू दी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से होते हुए ये बाहर जाएंगे, देखिए ये जो यूरेथ्रा है इसके होते हुए ये बाहर जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये यूरेथ्रा क्या चीज़ है, देखिए यूरेथ्रा एक कॉमन ओपनिंग हो गई, ठीक है, इट इज़ द कॉमन ओपनिंग, ठीक है, इट इज़ द कॉमन ओपनिंग फॉर
स्पर्म्स एंड यूरिन, स्पर्म्स भी इसी रास्ते के थ्रू जाते हैं एंड यूरिन भी इसी रास्ते के थ्रू जाता है मेल्स के अंदर, ठीक है। ये यूरेथ्रा उसकी कॉमन ओपनिंग हो गई। अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो यूरेथ्रा होती है ओरिजिनेट कहाँ होती है, ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होती है। देखिए आप लोग देख भी चुके होंगे ये यूरिनरी ब्लैडर था, यहाँ से आपके अल्टीमेटली यूरेथ्रा का ओरिजिन हो रहा है। तो ये कहाँ से ओरिजिन हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट हो रही है एंड कहाँ तक एक्सटेंड कर देगी, एक्सटेंड थ्रू पेनिस, ठीक है, एक्सटेंड करेगी थ्रू पेनिस। ये पूरा देखिए ये वाला जो है, ये जो लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है ये आ गया पेनिस, ठीक है। पेनिस के थ्रू एक्सटेंड हो जाएगी और एक्सटर्नल ओपनिंग, ये देखिए ये जो यूरेथ्रा की यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ना, ये वाली लास्ट वाली ओपनिंग है ना, एक्सटर्नल ओपनिंग क्या होती है इसकी, एक्सटर्नल ओपनिंग का नाम होता है यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं इसको, यूरेथ्रल मीटस। जो इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसका नाम आ गया यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मैंने बोला पेनिस, ठीक है। हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर की बात करते जा रहे हैं जैसे जैसे वो आते जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ पेनिस की। तो देखिए पेनिस जो होता है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है मेल में, इट इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। इट इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसके थ्रू होता है मेल्स में, ठीक है, मेल्स में पेनिस के थ्रू होता है, ठीक है ना। ये मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया। अब ये किससे बना होता है, मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, ये स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है ना। अब वो स्पेशल टिश्यू क्या करते हैं, वो इसके इरेक्शन में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। ये जो स्पेशल टिश्यू होता है जिससे ये बना हुआ होता है वो क्या करते हैं, उसका इरेक्शन होने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पेनिस में बहुत सारे ब्लड वीसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब इरेक्शन होता है तो वो ब्लड वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। अब अगर ये जो इरेक्शन होता है क्यों, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। मैंने कल एक टर्म बताई थी आप लोगों को, इंसेमिनेशन। देखिए क्या बताया था मैंने देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, ये रहा, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो जब स्पर्म्स का जब ट्रांसफ़र करना होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो उसके लिए इसमें इरेक्शन होती है, ठीक है ना, हेल्प करता है। ये जो स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं ये इसको इरेक्ट होने में हेल्प करते हैं ताकि जो इंसेमिनेशन है वो हो सके, ठीक है। ये हो गया पेनिस के बारे में मैंने बात कर ली। अब इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, जो इसका एंडिंग होती है, जो पेनिस की जो एंडिंग होती है वहाँ पे एक लूज फोल्ड स्किन, जो अगर मैं बोलूँ जो क्या होता है, जो पेनिस होता है दैट इज़ कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है। एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है, जो उसका लास्ट का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। जो आखिरी जो है पेनिस का जो लास्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो किससे कवर होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है, जिसको हमने नाम दिया फोर स्किन, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो जैसे सबसे पहले मैंने एपिडिडमिस के बारे में बात की थी, ठीक है, मैंने बात की थी एपिडिडाइमिस की। ये जो एपिडिडाइमिस है देखिए, ये मैंने बोलता कि अल्टीमेटली रेटेड टेस्टिस से होते हुए फिर वासा इफ्रेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमिस में खुल रहा है, ठीक है। तो वासा इफ्रेंशिया, याद रखिए पहले इफ्रेंशिया आएगा फिर डिफ्रेंशिया आएगा, ठीक है, पहले ई आएगा फिर डी आएगा, यहाँ पे उल्टा होता है। अब एपिडिडाइमिस क्या करता है, यहाँ पे ये जो स्पर्म्स है इनका टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है, स्पर्म्स का टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है कुछ देर के लिए, जब तक वो वासा डिफरेंस में नहीं चल जाते उससे पहले यहाँ पे टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है। यहाँ पे स्पर्म्स जो होते हैं उनमें क्या आती है, मैच्योरिटी। स्पर्म्स यहाँ पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं और मोटिलिटी हासिल करते हैं, ठीक है, मोटाइल होते हैं। जो स्पर्म्स ह्यूमन जो स्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो मोटिलिटी कहाँ गेन करते हैं, वो ये एपिडिडमिस में गेन करते हैं और यहाँ पे ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ मेल, अभी मैंने क्या बात की थी, मेल के मैंने एसेसरी डक्ट्स की बात की थी, यहाँ पे मैंने मेल एसेसरी डक्ट्स की बात की थी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, देखिए, मेल एसेसरी ग्लैंड्स की, मेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात करूँगा। अब ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, देखिए ग्लैंड्स तीन होती हैं। पहली तो होती है पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल्स, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, ये मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ये देखिए ये दो आ गई, दो सेमिनल वेसाइकल्स आ गई, ये तो पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल आ गई। सेकंड कौन सी है, सेकंड जो होती है वो होती है एक सिंगल प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। सेकंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होती है। देखिए इसके जस्ट नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये पूरा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पूरा, ये क्या है, दिस इज़ प्रोस्टेट, ये एक सिंगल है, ठीक है। और इसके नीचे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे दो आप लोगों को ग्लैंड दिख रही होगी, देखिए एक यहाँ पे ये इस साइड में और एक ये इस साइड में। ये होती है कौन सी, ये होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है, दिस इज़ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने क्या बोला, तीसरी कौन सी हो गई, थर्ड इज़ दी, पेयर में होती है ये भी,
पेयर में होती है कौन सी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इसका एक नाम और है, इसका नाम है, एक और नाम है काउपर्स ग्लैंड, काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने कौन सी बोली, मेल एसेसरी ग्लैंड तीन होती है, तीन तरह की होती है एक्चुअली, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, सिंगल प्रोस्टेट होती है, और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या फिर काउपर ग्लैंड, ठीक है। अब इनके फंक्शन के बारे में एक करके हम पढ़ेंगे, इनका क्या क्या रोल होता है, ठीक है। मैंने मेल एसेसरी डक्ट्स की बात कर दी, मैंने मेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात कर दी, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले इन सब की जो सिक्रीशंस होती है, इन ऑल थ्री ग्लैंड्स की जो कंबाइंड जो सिक्रीशंस होती है, ठीक है, ये क्या बनाती है, ये सिक्रीट करती है क्या, कुछ तो सिक्रीट करती है, इनका फंक्शन क्या है, तो ये सिक्रीट करती है सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। जो आपका जो सीमेन होता है, जो अल्टीमेटली, ठीक है, ये जो हम सीमेन की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कौन सिक्रेट करती है, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं इसको, ये सिक्रेट करती है तीनों की तीनों ग्लैंड्स। इसका पीएच अप्रॉक्सीमेटली होता है 7.4, ये स्लाइटली कैसी हो गई, एल्कलाइन होती है ये, जो आपके जो ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, ये कैसा है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें मेनली प्रेजेंट है, ये देखिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का एमसीक्यूज़ के अंदर, क्या क्या होती है, फ्रक्टोज इसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है, कैल्शियम देखने को मिलता है, ठीक है, और सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी होती है, ठीक है। अब इसमें जो ये सेमिनल प्लाज्मा में जो ये एक्चुअली सीमेन ही होता है, इसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। ये इसका 70% पार्ट कौन बनाता है, 70% पार्ट बनाता है सेमाइनल वेसिकल्स बनाती है, ठीक है। अब और इसका जो 20% पार्ट कौन बनाता है, 20% पार्ट बनाती है प्रोस्टेट, ठीक है। अब जो प्रोस्टेट होता है ना, उसका जो सिक्रीशन होता है, प्रोस्टेट का जो सिक्रीशन है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, मतलब अगर पीएच इसका अप्रॉक्सीमेटली 6.5 होता है, इसका थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, क्यों एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है इसमें, इसमें क्या प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट में क्या प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एसिडिक होता है। बाकी कौन सिक्रेट करता है सीमेन का बाकी का पार्ट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ये सिक्रेट करती है, ये कैसी होती है, ये होती है स्लाइटली एल्कलाइन, तो थोड़ा सा एल्कलाइन थोड़ा सा एसिडिक मिला के फाइनली जो बनता है वो कैसा बनता है, थोड़ा सा एल्कलाइन ही बनता है, ठीक है। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक फंक्शन और है, इसका एक फंक्शन ये है कि ये क्या करती है, इसकी ये जो सिक्रीशन करती है ना, दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। ये जो सिक्रीशन करती है, ये पेनिस को लुब्रिकेट करके रखती है अल्टीमेटली, ठीक है। वहाँ पे अल्टीमेटली जो स्पर्म्स वगैरह है उसका अच्छे से ट्रांसपोर्ट होता रहता है, और पेनिस जो है लुब्रिकेट रहता है, मतलब जो फ्लूइड होता है उसकी कमी नहीं होती है। तो ये इन तीनों के फंक्शन हो गए, इन तीनों ग्लैंड्स के मैंने आप लोगों को फंक्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ लास्ट में क्या होता है, इजैक्यूलेशन। अब ये इजैक्यूलेशन क्या है, देखिए इजैक्यूलेशन होता है जो फोर्सफुल जो एक्सपल्शन जो होता है ना, अल्टीमेटली जो भी स्पर्म्स का जो एक्सपल्शन होता है, या सीमेन, जिसको हम सीमेन जो हम बोलते हैं, ये मैं इसका पूरा बताऊंगा सीमेन के अंदर और क्या चीज़ें होती है अल्टीमेटली। फिलहाल मैंने सब बता दिया, सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, पीएच 7.4 है, ठीक है। इसको हम सीमेन भी बोल सकते हैं या सेमिनल प्लाज्मा बोल सकते हैं। ये जो एक्सपल्शन जो होता है सीमेन का, ठीक है, कब, ड्यूरिंग दी सेक्शुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग दी सेक्शुअल इंटरकोर्स क्या होता है, जब इनका एक्सपल्जन होता है सीमेन का, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इजैक्यूलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज इजैक्यूलेशन, ठीक है। और अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली एक बार जब इजैक्यूलेशन होता है तो उसमें कितना 3 ml सीमेन निकलता है, ठीक है, 3 ml सीमेन निकलता है उसमें, और अप्रॉक्सीमेटली आप मैं उसको कितना बोल सकता हूँ, 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये इसकी बात हम वापस करेंगे जब मैं गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा इजैक्यूलेशन का ये जो लास्ट वाला स्टेप था ये वाला, लेकिन बाकी सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।